हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। सुबह का टाइम है, 10 के आसपास का टाइम है और मैं हूँ किचन में, क्योंकि बस रूम से किचन और किचन से रूम ही मेरा मकसद है ज़िंदगी का। और बस यही सब चलता रहता है। साथ में यूट्यूब पे अपना टाइम स्पेंड कर लेती हूँ आप लोगों से अपनी दिनचर्या शेयर करके। तो बस आज की डेली रूटीन जैसा भी रहता है मेरा, वो सब कुछ शेयर करती हूँ। आज भी वही शेयर करने वाली हूँ। तो हस्बैंड यहाँ पर नहा कर आ गए हैं, वो अपना चढ़ा रहे हैं, जल वगैरह चढ़ा रहे हैं, पूजा वगैरह कर रहे हैं। और बोलने में अगर कोई मिस्टेक हो जाए तो उसके लिए सॉरी। और मैं यहाँ पर कट कर रही हूँ सब्जियाँ। आज समझ नहीं आ रहा था क्या बनाऊँ, तो कल के दिन मतलब इस ब्लॉग आज से एक दिन पहले रात के टाइम में मतलब बहुत सारी सब्ज़ियाँ हमारे घर में आई थी। तो मैं डिसाइड नहीं कर पाई कि क्या बनाऊँ। फिर मेरा माइंड काम करा और मैंने कई सारी सब्ज़ियाँ इकट्ठा करी और कट करने बैठ गई हूँ। तो यहाँ पे बैगन है, शिमला मिर्च है, सेम आलू, तो सब मिक्स करके मिक्स वेज बना लूँगी। और मैं यहाँ पर गाना गा रही थी, जो कि मैंने आवाज़ को म्यूट कर दिया है। तो यहाँ पे मैं पूरी तरीके से मगन हूँ अपने काम में और साथ के साथ मेरा एन्जॉयमेंट भी चल रहा है। इसके बाद सब्ज़ी मैंने काट के रख दी है और सबसे पहले मेरा काम यहाँ पर हो रहा है पानी भरने का। तो यहाँ पे मैं वाटर कूलर में पानी भर के रख दूँगी, क्योंकि बोतलें हम लोग फ्रिज में लगाते नहीं हैं। और अभी मोटर चल रही है तो मोटर का पानी हम लोग वाटर कूलर में भर कर रख देंगे, जो कि डेली पूरे दिन में हमारा काम आता रहेगा। इसको ही हम लोग पिएंगे। और वाटर कूलर में भर के रख देती हूँ तो फिर पानी यूज़ नहीं होता है, कोई पीता नहीं है। मतलब मैं और हस्बैंड हम लोग पीने वाले होते हैं ऊपर, मम्मी लोग नीचे रहते हैं। और जब नहीं भरती हूँ तो उस दिन मेरी वाट लग जाती है हस्बैंड से। और यहाँ देखिए गाइस, मैंने आज सुबह नाश्ते में बनाया था, वाइट वाले चने फ्राई करे थे। और पानी चाय तो सब कुछ मैं अपने हस्बैंड को दे दूँगी, अपना वो नाश्ता वगैरह करेंगे। और मैं अभी नहाई भी नहीं हूँ, नहाने से पहले ही पता नहीं नहाई हूँ या नहीं नहाई हूँ, याद नहीं है, क्योंकि ये ब्लॉग मेरा 2 दिन पहले का है। और अभी मैं क्या काम कर रही हूँ देखिए गाइज़, अभी मैं धो रही हूँ सब्ज़ी। तो गाइज़ मैं नहाकर आ गई हूँ और इसके बाद मैं बना रही हूँ खाना, क्योंकि ज़्यादातर मेरा यही रहता है कि मैं नहा के आने के बाद ही बनाती हूँ खाना। नहाकर ही बनाना भी चाहिए, लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है कि मैं नहीं नहा पाती हूँ, तो तब भी बना लेती हूँ जब मेरे को लेट लगता है, लेट हो रहा होता है। तो यहाँ पे फ़िलहाल मैं जा रही हूँ सब्ज़ी फ्राई करने के लिए। और मेरा वॉलपेपर देखिए ख़राब हो गया, परेशान हो गई हूँ मैं किचन का वॉलपेपर लगाते लगाते। और वॉलपेपर ना लगाओ तो किचन मुझे बहुत ही बेकार, बहुत ही गंदा लगता है, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। इसलिए मैं वॉलपेपर चेंज करती रहती हूँ। और अभी मैंने जल्दी ही ये वॉलपेपर लगाया, लेकिन इसकी क्या हालत हो गई आप खुद देख सकते हैं। इसने छोड़ दिया है वॉल को, शायद इसकी जो गम वगैरह है वो अच्छी नहीं है। और अभी मैं यहाँ पर सब्ज़ी बनाने जा रही हूँ। तो सब्ज़ी बनाने के लिए मैंने लोहे की कढ़ाई चढ़ा दी है और ज़्यादातर सब्ज़ियाँ मैं लोहे की कढ़ाई में ही बनाती हूँ। आजकल मुझे लोहे की कढ़ाई में बनाना ज़्यादा ही अच्छा लगता है सब्ज़ियाँ वगैरह। और इसके बाद देखिए मैं यहाँ पर प्याज वगैरह कट कर रही हूँ छौके के लिए। तो थोड़ा मैंने छौके के लिए कट कर लिया, बाकी मैंने जो सब्ज़ियाँ काटी हुई हैं उसी में बड़ा बड़ा करके ऐड कर दिया। साथ के साथ मैं यहाँ पर दाल के लिए पानी वगैरह भी रख दे रही हूँ, क्योंकि फटाक से यहाँ पर खाना वाना बन जाएगा। इसके बाद मैं फ्री हो जाऊँगी। जब तक खाना नहीं बन जाता तब तक किचन में ही घूमते रहो, कभी दाल चढ़ाओ, कभी चावल चढ़ाओ, कभी सब्ज़ी, कभी रोटी। तो ऐसे मेरे काम चलते रहते हैं। और जब स्पीडली सारा काम कर लो तो किचन से फुर्सत मिल जाती है। तो बस वही कोशिश कर रही हूँ कि मुझे किचन से थोड़ा जल्दी ही फुर्सत मिल जाए। फ़िलहाल यहाँ पे मैं आज बनाने वाली हूँ अरहर और उड़द की दाल, क्योंकि मेरे छोटा बड़ा वाला जो बेटा है उसको यही दाल ज़्यादा पसंद आती है। तो जब देखो तब मेरे से यही बोलेगा, मम्मी काली दाल काली दाल काली दाल। तो मैंने कहा चलो भाई काली दाल ही बना लेते हैं। नहीं बनाओ तो बहुत नौटंकी करता है, बना दो तो खाता नहीं है। ऊपर की चीज़ें मतलब दुकान का सामान ज़्यादा ला ला के खाता रहेगा, पानी पीता रहेगा, तो उसकी भूख ऐसी मिटती रहती है, खाने पे ध्यान नहीं देता। तो बहुत डांट वाट के खाना हम लोग खिलाते हैं उसको। तो चलिए गाइस फटाफट से दाल वाल बना लेते हैं, खाना वाना बना लेते हैं। और गाइस मैं बता दूं कि बच्चों वाले घर में एक चीज़ तो पक्का है कि घर का काम नहीं ख़त्म होता, क्योंकि एक टाइम का काम समेट दो थोड़ी देर बाद वापस से पूरा फैल जाता है। और जब घर थोड़ा छोटा होता है तो उसमें चीज़ें ज़्यादा और मैसी और फैली हुई नज़र आती हैं। तो मेरा रूम और किचन बस 2 ही है। तो रूम में रहते हैं, किचन में हम लोग खाना वाना बनाते हैं। तो बच्चे इतना ज़्यादा फैलाते हैं चीज़ों को कि मैं समेट समेट के परेशान हो जाती हूँ। तो अब तो मैंने क्या काम चालू कर दिया है कि मैं ज़्यादा समेटने में नहीं बजती हूँ, छोड़ देती हूँ चीज़ों को ऐसे ही। क्योंकि ये सुबह में झाड़ू पोछा बहुत अच्छे से चीज़ें सेट करके मैं
रखती हूँ। उसके बाद फिर बड़ा वाला बेटा जब आ जाता है तो वो चीज़ों को फैला देता है, फिर वो सब ऐसे ही पड़ा रहता है। फिर कुछ टाइम बीत जाता है, जैसे कि शाम को फिर मुझे एक बार और क्लीनिंग करनी होती है तो तभी मैं समेटती हूँ, वरना नहीं समेटती हूँ। तो यही रहता है बच्चों वाले घर में कि अगर पूरा दिन भी घर में लगे रहोगे तो घर के काम नहीं ख़त्म होंगे। और बस अब मेरे को यही रास्ता नज़र आया कि ख़ुद को ज़्यादा परेशान ना करके थोड़ा काम को अवॉइड कर दो। अगर बहुत ज़्यादा चीज़ें फैल रही हैं तो मैं थोड़ा काम को अवॉइड करना सीख रही हूँ। उससे क्या होता है, मेरा माइंड रिलैक्स रहता है, क्योंकि हर वक्त घर का काम कहाँ तक इंसान करता रहेगा। पूरा दिन घर समेटो तो कहाँ तक हो पाता है ये। और बच्चों वाले घर में तो पॉसिबल भी नहीं है कि पूरे टाइम हम घर को अपना समेटते ही रहें। और ये तो बच्चों वाले घर की निशानी है कि घर फैला हुआ होता ही है। और जब बच्चे नहीं होते तो घर चीज़ें देखिए कितनी मैनेज होकर, मतलब क्या बोलेंगे इसको, कि मैनेजमेंट तरीके से मतलब रहती है। जहाँ जैसे हम रख देते हैं वो चीज़ वैसे रखी रहती है। और जब बच्चे हो जाते हैं तो चीज़ें उथल पुथल लगी रहती हैं, कोई बात नहीं, क्या कर सकते हैं। और जब बच्चे बड़े हो जाएंगे तो वापस से चीज़ें फिर से ठीक हो जाएंगी। लेकिन ये वाले पल बहुत याद आएंगे जब बच्चे बड़े हो जाएंगे, कि एक वक्त था कि चीज़ें इतनी फैली रहती थी, थोड़े टाइम बाद चीज़ों को कोई फैलाने वाला भी नहीं होगा घर में। तो कोई बात नहीं, हर टाइम को इंसान को एंजॉय करना चाहिए। मैं ऐसा बोल रही हूँ लेकिन मैं खुद भी कभी कभी इरिटेट हो जाती हूँ, इतना ज़्यादा काम का प्रेशर हो जाता है। और वो तो अच्छा है कि मैं अपना टाइम अपना यूट्यूब पर, मतलब थोड़ा सा मेरा टाइम अपना मैं स्पेंड कर लेती हूँ, अपने मन का कर लेती हूँ, तो उससे थोड़ा मेरे को भी रिलीफ मिलता है, मेरा माइंड भी थोड़ा शांत रहता है। और ये अगर पूरा दिन घर के काम में ही उलझे रहो तो सोचो आप घर क्या इंसान का होगा, वो परेशान ही हो जाएगा इंसान, कितना काम कर लेगा। और यहाँ देखिए टिंगू लाल हमारे नीचे से ऊपर आए हैं, और मैं अभी यहाँ दाल का कुकर बंद कर रही हूँ, ढक्कन लगा रही हूँ, तो इनको उतारूँगी। उतरता ही उतर नहीं रहा था, कह रहा था गोदी गोदी, तो मैं गोदी में लेके बंद करने की कोशिश कर रही थी लेकिन नहीं हुआ। और यहाँ देखिए गाइस, मेरी सब्ज़ी यहाँ पर बनकर हो गई है तैयार, और बहुत ही टेस्टी सब्ज़ी बनकर हुई थी तैयार। तो गाइस अभी मेरा खाना वगैरह बन गया है, मतलब खाना मैं बना चुकी हूँ। उसके बाद मैं आई हूँ रूम में, और आ गया था एक पार्सल। तो गाइस ये पार्सल मेरा बिल्कुल भी नहीं है, हस्बैंड का मंगाया हुआ है, उन्होंने अपने लिए कुछ मंगाया था। तो चलिए दिखाती हूँ गाइस क्या है इसके अंदर। तो उन्होंने अपने काम की चीज़ मंगाई थी, अपने काम से रिलेटेड। तो यहाँ पे बेटा इतना ज़्यादा एक्साइटेड है कि बहुत परेशान है इसको देखने के लिए। और ये देखिए इन्होंने वेट करने वाला ये मंगाया है। और जैसे ही हस्बैंड आए थे वैसे ही आते के साथ ही अपने पापा से बोल रहा है, पापा एक गैजेट दूँ, पापा एक गैजेट आया है, पापा एक गैजेट आया है। तो बस आए हस्बैंड, फिर हमने उनको ये दिया है। तो बहुत अच्छा है ये स्नैपशॉट, पता नहीं क्या बोलते हैं, स्नैपडील से शायद इन्होंने मंगाया था। और उसके बाद मैं इसको पढ़ा रही हूँ, तो जल्दी ये काम वगैरह नहीं करता है। तो आज बहुत डांट वाट के मैंने इसको बिठाया था पढ़ने के लिए, काम करने के लिए। तो वही मैं स्केल ली हुई हूँ, डरा डरा के इसको काम करा रही हूँ, क्योंकि इसको पता है कि अगर मैं नहीं करूँगा तो मम्मी एक लगा देंगी ज़ोर से। तो बस कभी कभी बहुत ज़रूरी होता है कि बच्चों के साथ सख्ती करना, और मैं इसके साथ बहुत टाइट रहती हूँ तब जाके ये थोड़ा कंट्रोल में रहता है, वरना ये बहुत ज़्यादा शैतान है, इस पे कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है, बहुत परेशान करता है। हस्बैंड आए थे, अपना रेस्ट कर रहे थे, और मैं इसको काम करा रही थी क्योंकि इसको जाना है ट्यूशन। तो वही ट्यूशन का होमवर्क करवा रही हूँ गाइज़। ये अभी एलकेजी क्लास में है, तो ये यूकेजी में हो जाता, लेकिन हमने इसको वापस से एक क्लास पीछे ले लिया था। रीज़न यही था कि ये प्रॉपर कुछ कर नहीं पाता था, तो हमने सोचा क्लास बढ़ाने का कोई फ़ायदा नहीं है, जब बच्चे जिस क्लास के मतलब अकॉर्डिंग हो उसी में डालना बेटर है। इसके बाद बारिश स्टार्ट हो गई थी, तो मैं यहाँ पे बारिश को एंजॉय कर रही हूँ, बारिश का मज़ा ले रही हूँ। तो वही कितना अच्छा, कितना सुकून भरा लग रहा है। और देखिए घर के सामने नीम का पेड़ है, तो ग्रीनरी 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 है, कितना अच्छा लग रहा है, कितना अच्छा फ़ील दे रहा है। तो बस यहाँ खड़े होके मैं अपना बारिश वगैरह को एंजॉय कर रही हूँ। और यहाँ पे हस्बैंड भी बैठे हुए थे, तो मैं वही इनसे कह रही थी, देखो कि यहाँ पे कितना अच्छा लग रहा है, आकर देखो कितना अच्छा लगे। बौछार यहाँ पे आ रही थी। तो गाइस बस आज की यही वीडियो थी। तो मुझे क्यों मारा? मारोगे दोबारा? अब तो नहीं मारोगे, तो क्यों मार दिया था?
मम्मा को प्यार करो जल्दी से आके। अरे नाक लगाने